हेलो फ्रेंड्स और मेरे छोटे और बड़े सभी सम्मानित शहरवासियों, जैसा कि आपको पता है कि हमारी एक टीम जो गुरुग्राम में डीटीपी डिपार्टमेंट आरएस भाट जी इंचार्ज हैं, वो लोगों को इलीगल कंस्ट्रक्शन के नाम पर परेशान कर रहे हैं, उनको हरास कर रहे हैं। कभी विदाउट नोटिस तो कभी नोटिस चस्पा लगवाते हैं पिछली रात को, किसी को पता भी नहीं होता है और अगले दिन दस्ता लेकर पहुंच जाते हैं। इस प्रकार का टेरर कर दिया है। और वहां पर खड़े जो लोग होते हैं, जैसे जनता होती है कि जिस दिन आपके मोहल्ले में किसी का घर टूट रहा है तो वो विरोध करते हैं कि ये ऐसे क्यों तोड़ रहे हो आप। तो उस टाइम ये धमकी देते हैं आरएस भाट जी कि सारे के सारे यहां से चले जाओ, वरना आपके घरों पे भी चस्पा लगवा दूंगा और दस्ते से आपका घर भी तोड़वा दूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, अपने घर को बचाने के लिए वो टेरर में आ जाते हैं और चुपचाप घरों में चल जाते हैं। और उनके दिमाग में परमानेंट एक डर हो जाता है कि यदि आप कहीं पर बोले तो आपका घर टूट जाएगा, नेक्स्ट नंबर आपका होगा। तो इसी सीरीज में मैं आपके सामने एक बात और रखती हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम अपनी टीम में काम करते, मेरे हिस्से में आरटीआई लगाने का काम है, तो मैं आरटीआई लगाती हूं। तो मैं उनके ऑफिस में जब आरटीआई लगाने पहुंची, उन्होंने 1 तारीख को मेरे को धमकी दी थी। डायरेक्ट लड़के पीछे लगाए थे, मैंने कंप्लेंट कर दी, जो मैंने आपको बता दिया है। फिर उसके बाद किसी के मैसेज, किसी से अप्रत्यक्ष रूप से कहलाना, ये तो उनका रोज का काम है। ठीक है, लेकिन मैं कल एक आरटीआई लगाने गई ऑफिस में, परसों फ्राइडे को। तो फ्राइडे को दोस्तों मेरी आरटीआई को देखकर मैंने अच्छे से सारे रूल रेगुलेशन पढ़े कि ये इस डिपार्टमेंट में लगेगी। क्योंकि मैं आपको भी बता देती हूं कि जब सीएलयू की फाइल लगाने के लिए जाते हैं तो डीटीपी साहब ही सीएलयू देते हैं और डीटीपी साहब कहते हैं कि सीएलयू के लिए फाइल नहीं लगाई। तो मैं जो आरटीआई मैंने लगाई थी, उस आरटीआई में मैंने क्वेश्चंस लिखे थे कि इस कंपनी को जो आपने परमिशन दी है और जो सड़क से जो शेड्यूल रोड आप कह रहे हो, उस रोड से सिर्फ 6.5 मीटर की दूरी पर आपने दे रखा है। और जो साफ शब्दों में जो हमारे एक्सप्रेस प्रोविजन ऑफ द लॉ सेक्शन 3 ऑफ द शेड्यूल रोड एक्ट एंड कंट्रोल एरिया रेगुलेशन 1963 ये कहता है कि यदि कोई शेड्यूल्ड रोड साथ जाता है तो 30 मीटर रोड के किसी भी साइड से 30 मीटर की दूरी का होना जरूरी है, उसके बाद आप परमिशन दे सकते हो। लेकिन इन्होंने तो 6.5 मीटर की दूरी पर ही परमिशन दे दी। बाकायदा हमने पैमाइश की है वहां की। मैंने उनसे ये पूछा तो उन्होंने ये देखा, तो वहां पर स्टाफ जो आरटीआई लेते हैं उन्होंने कहा कि हमारे साहब ने मना किया है, ये तो हमारे एरिया की नहीं है और हम रिसीव नहीं कर सकते। मैं वहां पर कम से कम 1.5 से 2 घंटे लगभग यहां से वहां मेरे को घुमाते रहा। मैं उनको समझाती रही लेकिन वो नहीं माने। इवन उन्होंने मेरे को राइटिंग में भी लिख के दे दिया कि ये है ना हमारे डिपार्टमेंट से नहीं है, आप चंडीगढ़ बेचो इसको। फिर मैंने कहा कि जब भी आरटीआई किसी डिपार्टमेंट में आती है, यदि आपके ब्रांच से रिलेटेड नहीं, आपके हायर ब्रांच से रिलेटेड है, तो आपकी जिम्मेवारी बनती है। हमारा आरटीआई एक्ट ये कहता है कि जिस डिपार्टमेंट के पास, ब्रांच के पास अगर कोई आरटीआई आती है तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप रिसीव करो। रिसीव करके उस पार्टी को आप बताओ, पार्टी को नोटिस दो कि आपकी आरटीआई हमने वहां भेज दी है। ये उस ब्रांच की ड्यूटी है। आप किसी की आरटीआई को रिसीव करने के लिए मना नहीं कर सकते हो। लेकिन हमारे यहां तो डीटीपी साहब ने ऐसा सिकंजा कस रखा है यहाँ के डिपार्टमेंट के लोगों पर, टेरर बैठा रखा है उन लोगों को भी कि तुम्हें ऐसा ही करना है। सारी कानून को ताक पे रख दिया है इन्होंने। अरे भाई, इसको तो सब जानते हैं, आरटीआई में अगर कोई लगाने आता है तो आपको रिसीविंग देनी होती है। जैसे तैसे करके मेरे को कल परसों यानी शुक्रवार को 9 तारीख को मेरे को आरटीआई की रिसीविंग मिली 5:30 बजे। कह रहे कि फिर बोल रहे हैं कि आप मंडे को रिसीविंग ले जाना। भाई मैं यहां 3.5 घंटे से चक्कर काट रही हूं, तो मैं सोमवार को क्यों आऊंगी भाई? मेरे पास टाइम इतना है कि मैं यही चक्कर काटती रहूंगी। आप रिसीव नहीं दे सकते, आपको पता भी चल गया उसके बाद भी नहीं दे सकते, क्योंकि साहब ने मना कर रखा। वो तो बेचारे क्या करेंगे, साहब ने मना कर रखा है।
तो दोस्तों इस वीडियो में मैं प्लीज इतना ही कहना चाहती हूं कि जब एडवोकेट वहां पर जाता है तो उसके साथ ये व्यवहार होता है तो आम आदमी के साथ तो होता ही है। तो प्लीज मैक्सिमम लोगों तक इसको पहुंचाओ और मैक्सिमम लोगों तक बात जाएगी, बात को समझेंगे लोग, तभी इस चीज को रोका जा सकता है। नहीं तो 70% गुरुग्राम में जो लोग रहते हैं, घर जिन्होंने बना रखा है ना, उनको CLU लेने में दिक्कत हो रही है। तो CLU क्यों ग्रांट नहीं कर रहे हैं आपको? तो प्लीज आई हैव रिक्वेस्ट फॉर यू, आपको हमारा साथ देना होगा। अगर आप हमें बैकअप करते हो तो हम कहीं तक हार नहीं मानेंगे, हम लास्ट तक लड़ेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज हमें सपोर्ट करो और काम हम करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड धन्यवाद मेरे वीडियो को देखने के लिए। और रियली वी नीड योर हेल्प। थैंक यू सो मच।